पहाड़ की चोटी पर एक विशाल महल था, जहाँ चंद्रा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वह काले जादू की माहिर थी। नीचे बसे सूर्यपुर गांव पर चंद्रा ने अपने जादू से कब्जा कर रखा था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, क्योंकि अगर वह गुस्से में आ जाती तो अपने जादू से पूरे गांव को तबाह कर सकती थी। डर के मारे गांव वाले उसकी हर बात मानते थे। जो भी वे कमाते, उसका एक बड़ा हिस्सा चुड़ैल को देना पड़ता था। ये सिलसिला सदियों से चल रहा था। लोग बूढ़े होकर मर जाते, लेकिन चंद्रा हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती। कोई नहीं जानता था कि इसका रहस्य क्या है। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में काम करते करते चल बसे थे। अब अर्जुन ने खेती की जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन मेहनत से उगाए अनाज का एक बड़ा हिस्सा चुड़ैल को देना पड़ता था। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कब तक इस चुड़ैल की गुलामी करेंगे? उसके कारण पिताजी की मौत हो गई और अब मैं भी उसकी सेवा कर रहा हूँ। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन उसने सबको मार डाला। उससे टकराना बेकार है। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में गांव को चुड़ैल से आजाद कराने की बात घर कर गई। अगले दिन खेत में काम करते हुए उसने अपने पड़ोसी शिवनंदन काका से अपने मन की बात कही। शिवनंदन काका बोले, बात तो सही है बेटा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर जरा भी चूक हुई तो जान से हाथ धो बैठोगे। अर्जुन बोला, अगर मेरी जान गांव वालों की आजादी के काम आ जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस मुझे कोई तरीका बताइए। काका ने एक गहरी सांस ली और बोले, कई साल पहले एक किसान ने चुड़ैल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। चुड़ैल ने उसे बर्बाद कर दिया और वह जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भाग गया। उसका नाम महेश है। वह पास के गांव में रहता है, लेकिन किसी से मिलता जुलता नहीं। अर्जुन ने महेश का पता पूछा और अगले दिन उससे मिलने चल पड़ा। बहुत समझाने बुझाने के बाद महेश ने उसे अपने घर में बुलाया और बोला, मैंने चुड़ैल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मरी, क्योंकि उसने अपने प्राण एक नीले तोते में छिपा रखे हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या उस तोते को मारकर चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है? महेश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। तोता चुड़ैल के महल में एक तिलिस्मी पिंजरे में कैद है, जिसे खोलना मुश्किल है। अगर कोई उसे सही तरीके से मार दे तो चुड़ैल भी मर जाएगी। अर्जुन ने महेश से विदा ली और गांव लौट आया। रात होते ही वह चुपचाप चुड़ैल के महल में जा पहुंचा। उसने देखा कि चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी और उसके पास ही मेज पर एक पिंजरा रखा था, जिसमें नीला तोता कैद था। अर्जुन धीरे से पिंजरे के पास गया और बोला, तुम्हें चुड़ैल ने इस पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तोता धीरे से फड़फड़ाया और फुसफुसाकर बोला, मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता। अर्जुन ने पूछा, कोई रास्ता तो होगा? तोते ने लंबी सांस ली और कहा, अगर कोई मुझे आग में डाल दे तो मेरी पहली जान चली जाएगी और चुड़ैल आधी मर जाएगी। फिर जब कोई मेरी राख को पवित्र जल में बहा देगा तो मेरी दूसरी जान भी खत्म हो जाएगी और चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाएगी। अर्जुन ने सारी बात समझ ली और पिंजरे को उठाकर वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसने जंगल में जाकर एक चिता जलाई और तोते को उसमें डाल दिया। जैसे ही तोता जलने लगा, चुड़ैल की चीखें महल में गूंज उठीं। वह तड़पने लगी, उसकी आधी शक्ति खत्म हो गई। फिर अर्जुन ने बची हुई राख को पास की पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही राख पानी में घुली, चुड़ैल की अंतिम चीख सुनाई दी और वह जलकर भस्म हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही वो गांव लौटा और सबको ये खुशखबरी सुनाई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सदियों से जो आतंक उन पर छाया था, वो खत्म हो चुका था। इस तरह अर्जुन की बहादुरी और सूझबूझ से सूर्यपुर गांव हमेशा के लिए चुड़ैल के जादू से मुक्त हो गया।